उसकी डिग्री कैंसिल हुई। हर चीज आपको जोड़ के दे दी गई। थोड़ी देर पहले आपने बताया जैसा इंडिया से गूगल सर्टिफिकेट की जो मैसेज जा रहा था, तो ये वो है ये। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब हिंदुस्तान का पढ़ाई का रेशो गिरते जा रहा है कि भाई ये सोच रहे आज का दौर जो है तो आरटीआई का दौर है, इसमें कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, मगर ये बिल्ली जैसा आंखें बंद करके दूध पी के सोचती कि मेरी कोई देख रही नहीं, वैसे काम कर रही और बाहर मसाज के करते नहीं कोई भी। ऐसे मुद्दे इंडिया के जो हो सकते ना, होंगे ना, होंगे आपके सामने नहीं। आप डाले हुए हैं एप्लीकेशन, आपने भी जब ये चीज सामने आई तो अपन एप्लीकेशन डाले हुए, अब आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आते हैं वैसी कार्रवाई होंगी और आप लोगों को बुला के हम ये चीज शो करने वाले हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो मौलाना आजाद कॉलेज है, यहाँ पर कोई भी आज तक पैसा लेके डिग्री हासिल कर नहीं था। ये डिग्री देखते हो तो वैसी मैसेज जाता। अफगानिस्तान की बच्ची की जो डिग्री देखी जाए ना, जबकि यूनिवर्सिटी ने 19 के अंदर ही इंक्वायरी कमेटी 3 लोगों की बिठा के इसका एडमिशन कैंसिल करने के बाद इसका एडमिशन होता कैसा, फीस कैसा भरी जाती, पूरा इलीगल प्रोसेस है ना। तो ये अफगानिस्तान में क्या मैसेज जा रहा होगा कि भाई मैं फेल है तो मेरे को क्यों नहीं दे रहे, सहानुभूति मेरे साथ क्यों नहीं हो रही, एक किसान के बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रही, उनको भी अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी, दे देना भाई जो 10वीं फेल है उसको ग्रेजुएट कर देना है, मुझे सहानुभूति पूर्वक, जो अंडर ग्रेजुएट है उसको पीएचडी दे दो, तो उसमें जो है तो हमारा जो है तो हिंदुस्तान बढ़ेगा ना, आगे अफगानिस्तान में बढ़ा क्या हासिल होने वाला। और अभी बहुत सी जगह पे तो एजुकेशन का जो मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन के नाम पे कारोबार किया जा रहा है। ब्लैक व्हाइट कॉलर है, ब्लैक लिस्ट ऑफ एजुकेशन माफिया है मेरी नजर में। आज का जब हम छोटे थे वो टाइम में ऐसा था कि बच्चों को जो है तो कितना काबिल बनाया जाए ये देखा जाता था, आज ये देखा जाता है कि जो तो पढ़ाई कितनी फीस कितनी देता, पढ़ाई के लिए तुम ट्यूशन जाओ। आज कोई भी इंग्लिश स्कूल में जाके देख लो, आज हर बच्चे रिक्शा चलाने वाला भी तो उसकी जो ख्वाहिश है मेरा बच्चा इंग्लिश से पढ़े ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, मगर जो है तो इंग्लिश स्कूलों में कोई वैल्यू, सिर्फ कमाई हो रही है, बाकी तुमको एजुकेशन स्तर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप जाके जो है तो उनको डोर टू डोर जाके सर्वे कर लो, स्कूलों के अंदर ये कर लो, मगर उनका स्तर इतना गिरा हुआ पड़ेगा जिसको कोई हक नहीं, सिर्फ कमाई कर ली। अगर आपको खड़ा कर रहे हैं पूरे कॉलेज प्रशासन आपके नहीं, जो गलत करेगा वो साइन अथॉरिटी मदर फारूकी है, जब वो वहाँ डीन थे और नौखंडा के प्रिंसिपल थे टाइम में जब ये बच्ची का प्रकरण हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको जो है तो उनकी नोट लिखी हुई है कि ये बच्ची जो है तो सिर्फ अफगानिस्तान से पढ़ने के लिए आई हुई है और इसको सहानुभूति पूर्वक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके ऊपर वो टाइम के वाइस चांसलर ने साइन करे, तो जो साइन अथॉरिटी हम उनको बोलेंगे ना, मदर फारूकी से हमारी दुश्मनी नहीं है, मगर जो है तो जो साइन करके देंगे वो पकड़े देंगे। ये सर ये दूसरे और अभी कोई कॉलेज में एकदम आता है तो आप डाल देना अपने अपने को, जब ये समझ में आया तो अपन और माहिती अधिकार डाल रहे निकाल देना डॉक्यूमेंट, जैसा जैसा इनका वो कोई भी रहो, किसी का भी रहो, कितने भी बड़े भारत का कॉलेज रहो, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। जहाँ नाइंसाफी उसकी दबे कुचले लोगों को सताया जाता है वहाँ पे हम खड़े रहते हैं हमेशा। सिर्फ आप इस कॉलेज में खड़े रहेंगे या स्कूलों में भी होता है, देखा जाता है स्कूल है काफी स्कूलों में करें ना, हमने उसके मूवमेंट बहुत सारे हमारी न्यूज़ है, बहुत सारी है, ऑलरेडी लड़ रहे उसके बाद, पहले से भी लड़ रहे, मगर वहाँ ये चीज नहीं होती। इसकी डिग्री बोगस देना बोले दिए तो बहुत ही हद से ज्यादा हो गया, इसकी लिमिटेशन ही खत्म हो गई। ऐसा है एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, उसके लिए आपको डोनेशन पे करना होता है। अगर आप डोनेशन देने की कैपेसिटी नहीं है तो आपका नाम तो लिया जाता है लेकिन वो आपको लकी ड्रॉ में डाला जाता है। हो गई ना बात आपकी, तो जो अवतार रहता है वो सामने नहीं आते, वो बोलते ऐसा भी तुम कंप्लेनर बनो, तो हम किसको कंप्लेनर बनना, जिसका बच्चा है उन्होंने कंप्लेन करना पुलिस स्टेशन जाके कि हमारे बच्चे को हम यहाँ डालना है, ये हमसे जो है तो डोनेशन मांगे, ये पेरेंट्स का काम है, ये वो कब जाती है। एक इंसान पूरी जमाने का बोझ नहीं उठा सकता ना, जिसको उसको अपना अपना बोझ उठाना है। तो मिसाल नहीं है क्या टीपू सुल्तान पैदा होना मगर दूसरे घर में, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना, जब लड़ो तुम लड़ो, तुम्हारे सिखाते तो देती हुई है। क्या जैसा आपने बताया मदर फारूकी साहब प्रिंसिपल है और जैसा आपने बताया कि सहानुभूति से वो बच्चों को पास किया गया, तो मेरा सवाल यह है कि ऐसा तो प्रावधान है मास्टर एक्ट एजुकेशन में क्या आप बात कर सकते हैं? ये आपके बोलने से नहीं होता, यूनिवर्सिटी ने बोली कि ये चीज उसके अंदर लगे हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट उसके अंदर जो है तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर ये वाला पेज निकालिए आप इंक्वायरी कमेटी का, उसमें कॉलम नंबर 4 में दिया हुआ सबका डर नहीं, वो उसके प्रोसेस का रिपोर्ट है,
डिग्री कैंसिल का उन्होंने लिख दी है। नहीं, देखिए उनका ठहराव हुआ है और ठहराव में उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला है, प्रेस में इसका लेटर है, आपको अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये डिग्री कैंसिल कर उसके आगे का प्रोसेस है। और कॉलेज को ये पूछा है कि ये प्रोसेस हुआ कैसा, जब ये गलत है तो फिर भी उसके बावजूद उसका एडमिशन कैसे हुआ और उसने एग्जाम फॉर्म ये सब भरा कैसे, उसको डिग्री कैसे मिली, इसका एक्सप्लेनेशन 15 दिन में देने के लिए बोले। इसका जजमेंट देने का नहीं बोलेंगे, ये आगे का प्रोसेस हुआ कैसा उसका क्लियरिफिकेशन मांगेंगे। और यहाँ पे FIR हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, इसमें कोई क्रिमिनल केस बनता है नहीं बनता है, ये आज हमारे प्रेस का कोई कंसर्न ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को नॉलेज में आना बोल के उसको अपने प्रेस नोट में डाले हुए कि ये ऑलरेडी केस चालू है। नहीं, गलत कानून का इसका जो है वो रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरी हद तक आप अगर पूछेंगे तो हमारा कहना है कि ये जो गलत तरीके से हुआ है इसके ऊपर केस बनना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में केस प्रोसीडिंग फाइल किया हुआ। तो मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि जो गलत तरीके से हुआ है उस पर केस कीजिए, उसमें पूरा डिटेल इंक्वायरी कीजिए और अगर और ऐसे केसेस जैसे आप बोल रहे हैं कि एक ही बच्ची की और 10 होंगे तो वो पुलिस वालों होगा। एप्लीकेशन डाली हुई है, उनसे डेटा मांगे हुआ है, उसमें अगर कुछ निकल जाए तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और अगर पुलिस का केस होता है तो ये तो फिर पुलिस वालों का काम है देखना कि हमारा ऐसे केसेस है क्या, फिर तो वही कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो जो है सही चैनल पे जाके, सही फोरम पे जाके, कोर्ट में हो, यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे बता सकते हैं। नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस वालों का अपना एक नोशन होता है, पुलिस वाले खुद तय करते हैं कि कौन से केस में हाथ लगाना है नहीं लगाना है, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसीलिए 156(3) का जो प्रोसीजर दिया CRPC में वो इसीलिए दिया है कि अगर जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके बावजूद भी अगर पुलिस वाले उसको हाथ नहीं लगाते तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और इसीलिए अभी जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो कोर्ट में है। नहीं, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट किया नहीं है पुलिस वालों की, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है 156(3) का कि आप पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए। अगर पुलिस वालों को लगता है कि वो नहीं है तो आप उसके हायर अथॉरिटी को दीजिए, जो SP हो सकते हैं या CP हो सकते हैं, उनको देने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो कोर्ट में जाना ये प्रोसीजर है। इसके लिए आप हर बार पुलिस वालों को इन्होंने नहीं किया तो इनका भी कुछ रोल है, ऐसा नहीं बोल सकते। सर, जैसा आपने बताया जैसा आपने जिक्र किया, जैसा जानकारी दी, तो आगे